एक और टीवी लगा दे। आप सबने अक्सर अपने अपने घरों में बच्चों को टीवी के लिए लड़ते तो देखा ही होगा, पर पुष्पा के घर के हालात कुछ अलग ही थे, क्योंकि उसके घर में टीवी के लिए कोई छोटा बच्चा नहीं बल्कि खुद दोनों सास बहू लड़ रही थी। कोमल बहू, मेरे टीवी देखने का समय हो गया है, तू क्यों इस समय रिमोट लेकर बैठ जाती है? माँ जी, ये समय आपका नहीं मेरा है, क्योंकि इस समय पर वो सीरियल आता है जो मेरा फेवरेट है। अरे बहू, वो तेरा घटिया सा सीरियल रिपीट टेलीकास्ट की तरह रिपीट होता रहता है। इससे अच्छा तो तुम मेरा फेवरेट सीरियल देखा करो। माँ जी, आपकी फेवरेट सीरियल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए अब मुझे परेशान मत करो और टीवी देखने दो। वैसे भी इसके बाद बहुत अच्छी मूवी आने वाली है। क्या इस सीरियल के बाद तुझे मूवी भी देखनी है? अरे तो पूरे दिन और पूरी रात टीवी ही देखती रहेगी तो घर के काम और खाना कौन बनाएगा? तेरी सास? माँ जी, काश ऐसा हो पाता, पर आप तो सिर्फ बैठकर खाना खाना ही जानती हो। राम 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 राम, घोर कलयुग घोर कलयुग। हे भगवान, अब घर में बहू नहीं चुड़ैलों का वास होने लगा है। ये सीरियल देख कर ना तू भी चुड़ैल बनती जा रही है और लड़ना सीख रही है। जब देखो तब अपनी सास को उल्टा सीधा कहती है। तेरी माँ ने तुझे वैसे ही कुछ सिखाया है नहीं? और बच्ची कुची कसर तो ये गंदे गंदे सीरियल देख कर पूरी करती है। माँ जी, आप भी कोई भली नहीं है। अब आपकी उम्र हो गई है, हाथ में माला पकड़कर मंदिर में बैठा करो, पूरा दिन तप छिप करो। पर आप देख लो, आप तो हर समय प्यार मोहब्बत वाली सीरियल देखना चाहती हैं। अरे मैं तेरी तरह ये लड़ने वाले नाटक तो नहीं देखती। पारिवार तो छोटे बच्चों की तरह लड़ने लगती है। इस वक्त बेचारा अनूप ऑफिस से थका हारा घर आता है और घर आकर वो देखता है कि उसकी माँ और बीवी एक बार फिर से टीवी के लिए लड़ रही हैं। माँ कोमल, आप दोनों फिर लड़ रही हैं और वो भी टीवी के लिए। अरे बेटा, तू तो मुझे जानता है ना, मैं कभी किसी से नहीं लड़ती, पर तेरी बीवी मेरे मुंह में हाथ डालकर मेरा मुंह खुलवाती है ताकि वो मुझसे लड़ सके। हाँ हाँ, आप तो गाय है ना, एकदम भोली भाली सीधी सादी। पर अनूप जी, आपको पता नहीं है, आपकी गाय जैसी माँ ना सिंह भी मानना जानती है। अरे बस करो आप दोनों। ऑफिस में मेरे सर पर मेरा बॉस खड़ा रहता है और घर पर आप दोनों मुझे सुख की रोटी खाने नहीं देते। अब दोनों बस एक टीवी के लिए लड़ती रहोगी। हाय मेरा बच्चा, कितनी मेहनत करता है। चल बेटा, मैं तुझे खाना निकाल कर देती हूँ, क्योंकि तेरी कलमुही बीवी से तो टीवी छूटने वाला नहीं और मेरा फेवरेट सीरियल वैसे भी खत्म हो गया है। चल बेटा, हम दोनों माँ बेटा खाना खा लेते हैं और इसे इसके टीवी के साथ छोड़ देते हैं। पुष्पा अपनी बेटी का खाना निकालने लगती है, वहीं कोमल आराम से अपनी मूवी देखने लगती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। सुबह शाम दोनों सास बहू में टीवी को लेकर इसी तरह से जंग छिड़ती रहती है। ऐसे ही एक दिन पुष्पा मूवी देख रही थी, तभी कोमल जाकर चैनल बदल देती है। कोमल बहू, ये कैसे बदतमीजी है? मैं टीवी देख रही थी ना। हाँ माँ जी, आपका टीवी देखने का समय खत्म हो चुका है, क्योंकि अब मेरा सीरियल शुरू हो चुका है और वैसे भी अभी आपका ब्रेक आ रहा है। जब तक ब्रेक आ रहा है तब तक तो मुझे मेरा फेवरेट सीरियल देखने दो। बहू, इतना बड़ा ब्रेक नहीं आता। अब तो जल्दी से मेरे सीरियल पर वापस जा। ऐसे भी आज बहुत अच्छा एपिसोड आ रहा है। पुष्पा के कहने पर भी कोमल पुष्पा का सीरियल नहीं लगाती, जिसके बाद पुष्पा को बहुत गुस्सा आता है और वो टीवी बंद करके वहाँ से चली जाती है। पर कोमल को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोबारा टीवी चालू करके देखने लगती है। अब इसी तरह से हर समय दोनों सास बहू एक टीवी के लिए लड़ती रहती है। अपनी माँ और बीवी के बीच की लड़ाई खत्म करने के लिए एक दिन अनूप दूसरा टीवी उठाकर ले आता है। अरे अनूप जी, आप ये क्या लेकर आ गए? आप दोनों की लड़ाई का सोल्यूशन लेकर आया। अब घर में एक नहीं दो टीवी है, एक टीवी हॉल में रहेगा और एक टीवी हमारे बेडरूम में। तुम आराम से बेडरूम में टीवी देखते रहना, इससे ना माँ को दिक्कत होगी ना तुम्हें दिक्कत होगी। ये बेटा तूने बहुत अच्छा किया जो एक और टीवी लगवाने की सोच ली। अब इसके मूवी से मेरा तो पीछा छूटेगा। पुष्पा बहुत खुश थी, क्योंकि कोमल के लिए अलग टीवी जो आ गई थी। पर कोमल को अपने रूम में टीवी देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कमरे में टीवी लगे होने के बाद भी हॉल में जाकर टीवी देखने लगती है, जिस वजह से एक बार फिर दोनों सास बहू में लड़ाई हो जाती है। बहू, तेरी टीवी तेरे कमरे में लग चुकी है ना, फिर हॉल में आकर टीवी क्यों देख रही है? अब इस टीवी पर सिर्फ मेरा अधिकार है। माँ जी बोलिए मत, आपका बेटा मेरा पति है और ये टीवी मेरा पति लेकर आया था, तो उस हिसाब से इस टीवी पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि आपका। और वैसे भी मुझे अपने कमरे में टीवी देखने में मजा नहीं आ रहा, इसलिए मैं हॉल नहीं देखूंगी। अरे तो उस टीवी को तूने अपने कमरे में शोपीस के लिए लगवाया क्या बहू? माँ जी, वो शोपीस बहुत जल्द आपके कमरे में लगने वाला है, फिर मैं हॉल में बैठकर टीवी देखूंगी और आप अपने कमरे में बैठकर देखना। आने दीजिए अनूप को, वो टीवी मैं आपके कमरे में ही लगवा दूंगी। अब क्या था, कोमल अनूप के आने का इंतजार करती है और अनूप के आते ही उसे टीवी को अपनी सास के कमरे में लगाने के लिए कहती है। क्या वो टीवी माँ के कमरे में लगा दूं? पर ये टीवी यहाँ है तो तुम्हें दिक्कत क्या है? अच्छी बात है ना, तुम दोनों की लड़ाई नहीं होगी। आपको दिक्कत नहीं है, पर मुझे दिक्कत है। मुझे कमरे में बैठकर टीवी देखने में मजा नहीं आता, मुझे हॉल में बैठकर टीवी देखनी है, इसलिए आप इस टीवी को माँ जी के कमरे में लगवा दो ताकि माँ जी कमरे में बैठकर टीवी देखती रहे। वैसे भी ना उनकी उम्र हो गई है, ये क्या अंदर बाहर करती रहती है बार बार। कोमल की जिद करने पर बेचारा अनूप अपने कमरे की टीवी अपनी माँ के कमरे में लगवा देता है। शुरुआत के कुछ दिनों तक तो पुष्पा अपने कमरे में बैठकर टीवी देखती है, पर कमरे की चार दीवारी से पुष्पा का मन भर जाता है और वो भी हॉल में आकर टीवी देखने लगती है। माँ जी, आप हॉल में बैठकर टीवी क्यों देख रही है? यहाँ पर मैं टीवी देखती हूँ ना, आपका टीवी आपके कमरे में लगवा दिया है। बहू, वो टीवी तेरे कमरे के लिए आया था, मेरा टीवी तो यही है, इसीलिए मैं आ गई अपनी जगह पर। देखिए माँ जी, आपने ये सही नहीं करी है। अब वो टीवी आपके कमरे में है ना, आपको अपने कमरे में जाकर टीवी देखना चाहिए। बाबू, तू मुझे धमकी देने की कोशिश कर रही है? जाना ही जाती मैं अपने कमरे में टीवी देखने के लिए। तूने अभी तो अपने कमरे में टीवी नहीं देखा ना, इसी तरह मेरा भी मन नहीं लग रहा है कमरे में टीवी देखने का। बोल क्या कर लेगी? देखिए, मुझे ना उकसाने की कोशिश मत कीजिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हॉल में मैं टीवी देखती हूँ और मैं ही देखूंगी। इस टीवी पर हम सबका हक है और वैसे भी सुबह से आज तू ही टीवी देख रही है, अब मेरी बारी है। मुझे हॉल में टीवी देखना है, मैं आपको टीवी नहीं देखने दूंगी। अगर आपको टीवी देखना है तो अपने कमरे में जाइए। इस तरह रिमोट लेकर दोनों सास बहू आपस में लड़ने लगती है। तभी अनूप घर आता है और वो देखता है कि उसकी माँ और बीवी पहले की तरह फिर से टीवी के लिए लड़ रही हैं। आप दोनों फिर से लड़ने लगी? अब दोनों ने कसम खा ली है क्या कि मुझे चैन से जीने नहीं दोगी? एक और टीवी लगवा दी थी ना, फिर लड़ाई क्यों करी आप दोनों? देख बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कमरे की चार दीवारी में रहूँ। तेरी बीवी तो मुझ पर जुल्म करती है, जैसे इसका दिल नहीं कर रहा कमरे में टीवी देखने का, तो सोच मेरा दिल कैसे करेगा कमरे में टीवी देखने का। इसलिए हॉल में आ गई, थोड़ी देर टीवी देख लिया तो तेरी बीवी ने फिर से चालू कर दी लड़ाई। आपकी आती ही आपकी माँ कितनी भोली बन जाती है, पर मन की बिल्कुल भोली नहीं है, एक नंबर की दुष्ट औरत है। बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया आप दोनों की बकवास। ये टीवी ही आप दोनों की लड़ाई की वजह ना, अब इस हॉल में टीवी ही नहीं रहेगा और ना ही आप दोनों की लड़ाई होगी। मैं आज इस कलेश की जड़ को ही खत्म कर देता हूँ। जिसके बाद अनूप गुस्से में आकर टीवी ही तोड़ देता है। अरे ये क्या किया तूने? हमारा गुस्सा बेचारी टीवी पर क्यों निकाल दिया? आप दोनों की लड़ाई की वजह से। अब तो खुश है ना आप दोनों? अब ना हॉल में टीवी रहेगा और ना ही आप दोनों लड़ोगी। अब आप दोनों के कमरे में मैं टीवी लगवा रहा हूँ। अगर आप दोनों को टीवी देखने का इतना ही शौक है तो अपने कमरे में बैठकर देखना, और हॉल में मुझे कोई भी टीवी देखता नजर आ गया तो मैं कमरे से भी टीवी निकलवा दूंगा। इस तरह से अनूप दोनों के कमरों में टीवी लगवा देता है और कलेश की जड़ को ही खत्म कर देता है।